अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जो फार्मा हमारे पास है ओरिएंट टोर्नेडो और क्रैम्पटन स्टॉर्म के लिए आया था 16 एम स्टार्टर्स के लिए। दोस्तों ये तो साइज़ के अंदर हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्या किया तो उसी के बारे में आज की वीडियो को आप पूरा वॉच करें। पहला ये वाला जो स्टार्टर है ये वॉल फैन के अंदर ओरिएंट टोर्नेडो के नाम से आता है। इस तरह से 18 इंच का सिल्वर का ब्लेड लगे रहता है। और दूसरा क्रैम्पटन के अंदर भी इस वाला स्टार्टर आ जाता है, सेम उसी तरह से एल्यूमिनियम का 18 इंच का ब्लेड लगता है। अब पहला इसका लेबल आप देखें, इसकी मॉडल है टोर्नेडो वॉल 2 और ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक ओरिएंट कंपनी के तरफ से है। और 450 इसका एयर स्वीप है और आरपीएम 1325 है। वाट 90 वाट का पावर कंजम्पशन है, इसको आप पहला नोट कर लें। और दूसरा इसके अंदर 3 तार का मल्टी वैल्यू कैपेसिटर रहता है। और ऑलरेडी हमारे पास इसका ओरिजिनल डाटा अवेलेबल है ओरिएंट टोर्नेडो 2 के नाम से। अब सेम इसी डाटा से हम वाइंडिंग करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों कुछ बातें हैं। अब ये वाला स्टार्टर का दूसरा एक वीडियो है चैनल के ऊपर ओरिएंट टोर्नेडो के नाम से। इसका वाट अलग है, उसका गेज भी 33 से और 34 से वाइंडिंग हुआ है। उस वीडियो हमने वहाँ पे आई बटन के अंदर ऊपर लिंक डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से उस वीडियो को आप वॉच करें। दूसरा जो 3 तार का कनेक्शन रहता है उसको आप किस तरह से कनेक्शन करना का रहता है उसका हमने डायग्राम वाला वीडियो क्रैम्पटन स्टॉर्म 2 के नाम से उसका भी एक वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखा है। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन के अंदर डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल दिया है, वहाँ से उस वीडियो को भी आप वॉच करें। पहला दोस्तों इस कोर का बेसिक जानकारी आप ले लें। कोर की मोटाई ये 16 की रहती है और इसी तरह इसकी आईडी ये 71 की रहती है। और इसी तरह अब ओडी यहाँ पे 2 तरह से आप नोट कर ले। अब यहाँ पे राउंड का हिस्से की तरफ 122 की है। अब जो फ्लैट का हिस्सा है इस तरफ ओडी 107 का है। ये स्टार्टर का मेजरमेंट हो गया। ये ओरिएंट के अंदर भी यही स्टार्टर आता है, क्रैम्पटन स्टॉर्म 2 के अंदर भी इसी वाला स्टार्टर आता है। अब यहाँ पे फार्मा के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो फार्मा है दोस्तों एफआरटी के नाम से आया था। तो असल में ये दूसरा जो कंपनी को फार्मे बना के दिए थे उनमें तो कुछ बचे थे, तो हमें भेजे थे ये फार्मे। आप भी चेक करें, ये 16 के स्टार्टर के लिए हमारे पास ये फार्मा है बोल के। जब हमने चेक किया दोस्तों बिल्कुल हमारे हिसाब में तो ये फार्मे का साइज़ बिल्कुल नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि ये फार्मा का साइज़ गलत है, क्योंकि हर एक कंपनी का उनका हिसाब रहता है, उन्हीं के हिसाब से काइल का साइज़ रहता है, उन्हीं के हिसाब से कंपनी फार्मा उनको बना के देते हैं। मगर ये वाला साइज़ है हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं फार्मा का साइज़ है बिल्कुल कंपनी का साइज़ से बिल्कुल मैच होना चाहिए, तब जाके एक तो उसका वेट बराबर लगता है, कापर फालतू में ज़्यादा नहीं लगता, और दूसरा उसका फिनिशिंग भी बढ़िया रहती है। अगर कापर ज़्यादा जाता है तो एक तो वहाँ पे हमें पैसे का नुकसान होता है, ये दिक्कत आती है। दूसरा उसके अंदर स्पीड है वो घट जाती है, ड्रॉप हो जाती है। इस तरह से एक तो पैसे का भी नुकसान हो गया, काम का नुकसान भी हो गया। अब हमने क्या किया दोस्तों, इस तरह से फार्मे को नीचे के हिस्से पे थोड़ा कट किया है। अब कंपनी का जो काइल का साइज़ रहता है उसी के हिसाब से अब यहाँ पे काइल का फार्मे को थोड़ा इस तरह से कट किया है। अब इसी साइज़ से दोबारा ये 16 के स्टार्टर के लिए अब फार्मे बनेंगे। फिलहाल इससे तो हमारा काम है चल जाता है। अब यहाँ पे 4 फार्मे हमें कट कर चुके हैं, एक तरफ है 4 बड़े फार्मे। अब छोटे फार्मे के अंदर तो कोई इशू नहीं है, बड़े फार्मे के ऊपर ही हमने साइज़ निकाला है कंपनी का साइज़ के हिसाब से। अब ये जो फार्मा है दोस्तों ये बेकार नहीं जाता, ये दूसरा किसी और स्टार्टर के अंदर ये वाला फार्मा है फिट हो जाता है, तो कोई फार्मा बेकार नहीं जाता। अब उसी के हिसाब से उस वाले फार्मे को हम यूज़ करेंगे। मगर इस वाले स्टार्टर के लिए तो अब जो फार्मा हमने कट किया था इसी के हिसाब से हम काइल बनाएंगे। आगे चल के इन वाले स्टार्टर के लिए इसी के हिसाब से दोबारा फार्मा हमारे पास बन के आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसका डेटा आप नोट कर ले। ओरिएंट टोर्नेडो 2 है। अब देखें ओरिएंट टोर्नेडो 2, कोर की मोटाई 16 आईडी 7.1 सेंटीमीटर, ओडी 10.7 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ 20.2 सेंटीमीटर। रनिंग पिच है 124 के अंदर 250 टर्न, 126 के अंदर 420 टर्न। इस तरह से आपको टर्न्स करना होगा। स्टैंडर्ड वेयर गेज है 34 नंबर कापर। अब यहाँ पे सेट वेट है ये 43 ग्राम है, एक सेट का 2 काइल का सेट रहता है। टोटल वेट है 4 सेट मिला के 172 ग्राम है। ये रनिंग का डाटा है, इसे आप नोट कर लें। स्टार्टिंग का पिच 124 126 रहता है। 124 के अंदर आपको 230 टर्न करना होगा, 126 के अंदर 375 टर्न करना होगा, 370 भी आप कर सकते हो। अब स्टार्टिंग का गेज है 34 नंबर कापर ही रहता है। अब सेट वेट है 40 ग्राम से, टोटल वेट है 160 ग्राम से। इस तरह से टोटल वेट का अगर बात कर लेंगे तो 335 ग्राम के आसपास में इसके अंदर कंपनी की तरफ से कापर लग के आया है। अब दोबारा इसी डेटा से हम काइल बनाएंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों काइल का
साइज़ है और काइल का वेट है, बिल्कुल कंपनी का हिसाब से ही हमारा भी निकल के आए, तब जाके परफॉर्मेंस है बिल्कुल पहला जैसा ही परफॉर्मेंस है इन वाले स्टार्टर के अंदर हमें देखने को मिला। ओके दोस्तों, अब डायरी को साइड में रख देंगे। अब हमने जो एक तरफ कट करके ये जो 4 फार्मा हमने तैयार किया है, अब ये 4 फार्मे को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 4 फार्मा है, अब यहाँ पे बड़ा वाला फार्मा है बड़ा काइल के लिए, अब छोटा काइल के लिए हम 4 फार्मा ले लेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से अब यहाँ पे 8 फार्मा ले चुके हैं। अब 8 फार्मा को हम एक ही टाइम यार्न ग्राइंडर पे फिट करेंगे। 2-2 काइल का एक सेट रहता है, अब उस हिसाब से 4 सेट हम एक ही टाइम बनाएंगे। जॉइंट लेस काइल यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे फार्मा हम फिट कर चुके हैं, अब यहाँ पे स्टार्टिंग काइल्स बनाएंगे। ऑलरेडी हमने डेटा आपको बता चुके हैं, अब उस हिसाब से यहाँ पे काइल है, अब बनाना हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं रहता, पूरे 8 काइल एक ही टाइम बन जाते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखें, अब वेट चेक कर लेंगे। पहला रनिंग का वेट हम चेक करेंगे, ये 182 ग्राम रनिंग का निकल के आया है। और उसके आगे स्टार्टिंग का वेट चेक करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग है दोस्तों, ये 160 ग्राम है बिल्कुल बराबर आ चुका है कंपनी का हिसाब से। अगर हम टोटल वेट की बात करेंगे तो टोटल वेट के अंदर हमारा 10 ग्राम का पर है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा लगा है। तो बिल्कुल बढ़िया साइज़ के अंदर हमारी काइल है, अब वो बन चुकी है। अब इसको हम एक बार ओरिजिनल डेटा से कंपेयर करेंगे हमारा वेट को। तो रनिंग का वेट हमारा 182 ग्राम आया था, स्टार्टिंग का 160 ग्राम आया था, तो मतलब हमारा 342 ग्राम है हमारा अब लग चुका है। मतलब इसका सीधा सा मतलब यही होता है दोस्तों, जो साइज़ हमने निकाला है बिल्कुल कंपनी का साइज़ है, बिल्कुल वो मैच हो चुका है। तो चलो अब यहाँ पे वाइडनिंग का प्रोसेस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहला थोड़ा कैमरा को थोड़ा सेट करेंगे। ओके दोस्तों, रनिंग के 4 सेट हो चुके हैं। पहला सेट को हम सीधा उठाएंगे। अब 2 काइल को सीधा ही हम 124 और 126 पिच के अंदर डाल लेते हैं। अब रनिंग का पिच 124 और 126 रहता है, ये R1 का सेट है। ये रनिंग का पहला 2 काइल का सेट है। अब पहला छोटा काइल को 125 पिच के अंदर डाल चुके हैं और इनर का तार है हमने लेफ्ट हैंड की तरफ बाहर लिया है। अब ये बड़ा काइल है, अब इस वाले को हम 126 पिच के अंदर डाल लेंगे। तो काइल से बिल्कुल आसानी के साथ स्लैट के अंदर डल जाते हैं, क्योंकि काइल का साइज़ है पिच के हिसाब से रहता है फार्मा के ऊपर। तो यही फार्मे की खासियत रहती है, वाइंडिंग के अंदर बहुत आसानी है वो आ जाती है। अब दूसरा सेट है, हम इस तरह से हम उल्टा करेंगे, जैसा आप देख सकते हो। अब 2 काइल हम सीधा ही डालने का रहता है। अब ये रनिंग का दूसरा सेट है, R2 का सेट है। इस तरह से दोस्तों ये पूरा 4 सेट रहेंगे रनिंग के अंदर। 124 है, 126 से पिच रहता है। 2-2 काइल का एक सेट रहता है, तो 2-2 काइल के हिसाब से एक सेट रहता है। इस हिसाब से पूरे 4 सेट डालेंगे। अब ये बड़ा काइल को दोबारा 126 पिच के अंदर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे काइल का सेटिंग बिल्कुल नहीं करते। अब लास्ट में 4 सेट को एक ही टाइम काइल का सेटिंग करेंगे। पहला स्लॉट के अंदर काइल डाल के छोड़ देंगे, पहला पूरे काइल्स को स्लॉट के अंदर डाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे R2 का सेट भी डल चुका है। अब R3 का सेट को बिल्कुल आपको सीधा ही उठाना है। अब देख सकते हो सीधा लिया है हमने। फिर 2 काइल्स को आपको सीधा ही स्टार्ट के अंदर डालना का रहता है, स्लॉट के अंदर। अब दोस्तों छोटा काइल अब यहाँ पे 124 पिच के अंदर डाल देंगे। ये R3 का सेट है, ये रनिंग का ये तीसरा काइल का सेट है। जॉइंट लेस काइल का तरीका किस तरह से रहता है वाइंडिंग करने का, उसका सीरीज़ किस तरह से रहती है, ऑलरेडी चैनल के ऊपर हमने 16 स्लॉट का अलग से वीडियोस बनाए हैं और 24 स्लॉट के भी अलग से वीडियोस बनाए हैं, जो आप ज़रूर वॉच करें। आप देख सकते दोस्तों कितना आसानी के साथ काइल से उस स्टार्टर के अंदर डल रहे हैं स्लॉट के अंदर। यही फार्मे का खासियत रहती है। अगर इस तरह से नहीं रहता फिर फार्मा का कोई मतलब नहीं रहता, तभी जाके हम फार्मा यूज़ करते हैं, ताकि हमारा वाइंडिंग है ये बिल्कुल आसान से हो सके और बढ़िया तरीके से हो सके।
अब फिर आपको रनिंग का फोर्थ सेट आपको इस तरह से उल्टा करना है, फिर 2 कायल है, फिर आपको सीधा ही डालना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये R4 का सेट है, ये रनिंग का ये फोर्थ कायल का सेट है। अब इसको भी हम फटाफट से स्टार्टर के अंदर डाल देंगे। जो अगर नए हैं दोस्तों काम के अंदर, तो फिर फार्मा तो उनके लिए आप यूँ समझे एक वरदान जैसा ही है। तो बहुत आसानी है काम के अंदर उन्हें आ जाती है फार्मे के ऊपर कायल बना के वेल्डिंग करने के अंदर। अब ये एंडिंग तार है R4 के अंदर 1 to 6 पिच के अंदर, ये दाएं हाथ की तरफ से ये बाहर आ चुका है लेफ्ट हैंड की तरफ से। इस तरह से दोस्तों हमारा 1 2 3 का कनेक्शन है बिल्कुल सही तरह से इस वाले स्टार्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे डल चुका है। अब यहाँ पे लास्ट कायल है 1 to 6 पिच के अंदर रनिंग के ये फोर्थ सेट के अंदर। अब यहाँ पे डल के कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल ये सब धागे हैं, अब इसको हम कट कर देंगे और इसका फाइनल हम आपको शेप निकालेंगे कायल का सेटिंग करेंगे प्रॉपर। और इसका कायल का साइज़ किस तरह से निकल के आया है आप खुद हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके। ओके दोस्तों, धागे कट हो चुके हैं। अब इसका हम फाइनल थोड़ा शेप करेंगे, कायल को थोड़ा इस तरह से पतला करके थोड़ा पीछे की तरफ किस तरह से कर देंगे ताकि उसका एक प्रॉपर फिनिशिंग है और प्रॉपर साइज़ है वो निकल के आ सके। इस तरह से आपको सेटिंग करना का रहता है। काम का एक तरीका रहता है दोस्तों, अगर आप काम को काम के तरीके में करते हो तो फिर आपका वेल्डिंग है काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाता है। चैनल के जरिए से हम यही कोशिश करते हैं आपको बढ़िया काम सिखाने की। ओके दोस्तों, फाइनल इस तरह से हमने कंपनी के हिसाब से कायल का साइज़ है अब वो निकाल चुके हैं। अब देखें कितना बढ़िया है, कितना प्यारा है। अब यहाँ पे कायल का साइज़ है अब ये निकल चुका है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्टिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहला आप नोटिस करें ये R1 का तार है, ये R4 का तार है। अब ये 2 सेट के बीच के ये 2 स्लॉट को छोड़नी है। अब आगे से आपको स्टार्टिंग का पहला सेट है या S1 का सेट है, आपको यहीं से डालते हैं आपको आगे जानी है। अब पहला हम ये स्क्रूड्राइवर की मदद से अब रनिंग कायल्स को ऊपर जो हमने पेपर लगाया है उसको थोड़ा नीचे कर देंगे ताकि स्टार्टिंग कायल्स के लिए थोड़ा जगह है और मिल सके। अब पहला सेट उठाएंगे। अब पहला सेट को हमने सीधा उठाया है, अब 2 कायल को हम सीधा ही डालेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ और बातें हैं तो आपको हम बताते चले। हम चैनल के अंदर अक्सर एक बात कहते हैं, जो भी फार्मा हमारे पास आता है फार्मे को हम खुद चेक करते हैं, उसका साइज़ वगैरह उसका फिनिशिंग वगैरह चेक करते हैं। हमें ओके लगता है तभी जाके हम आपको फार्मा देते हैं। अगर हमें लगता है इसके अंदर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत रहती है, कुछ साइज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत रहती है, फिर दोबारा हम कंपनी को बता के वही साइज़ का फार्मा मंगवा के आपको देते हैं। क्योंकि हमें पता है कायल का साइज़ किस तरह से रहता है, कायल का साइज़ किस तरह से रहना चाहिए ताकि उसका एक तो वेट बढ़िया मिले हमें बिल्कुल कंपनी के हिसाब से, दूसरा कायल का साइज़ है बिल्कुल कंपनी के हिसाब से मिले। क्योंकि कायल का वेट है बहुत मैटर करता है, कायल का साइज़ है बहुत मैटर करता है वेल्डिंग के अंदर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला सेट है S1 का सेट है, अब यहाँ पे डल के कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखें अब रोटर के लिए जगह है बिल्कुल ओपन मिल चुका है यहाँ पे कनेक्शन की तरफ से। अब यहाँ पे पीछे की तरफ से देखेंगे तो यहीं पे भी काफ़ी बढ़िया जगह है अब मिल चुका है। मतलब जो साइज़ हमने निकाला है और बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है। अब स्टार्टिंग के अंदर भी हमने सेम वही फार्मा रखा है, स्टार्टिंग के लिए फार्मे कुछ हमने छोटा नहीं किया। रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर सेम एक ही साइज़ का फार्मा का नंबर हम यूज़ किया है। अब रन S2 का सेट है, इसको उल्टा करेंगे। अब 2 कायल को हम सीधा डालेंगे इस तरह से। ये S2 का सेट है, स्टार्टिंग का ये दूसरा सेट है। तो जो बात दोस्तों हम अक्सर चैनल के ऊपर जो कहते हैं, तो आज उस बात को प्रैक्टिकली हमें करने का टाइम आया है, प्रैक्टिकली हमें तय करने का मिला है स्टार्टर के ज़रिए से, इस फार्मे के ज़रिए से। तो अब जो हमने जो नया साइज़ निकाला है तो फिर इस साइज़ से ही आगे चल के फार्मा है अब वो हम लाने वाले हैं। मगर ऐसा भी नहीं कि उसी से आपका काम चल जाएगा। अब ने यहाँ पे जो फार्मा को हमने कट किया है एक तरफ से, उसका एक साइज़ बनाया है, तो इसके ऊपर भी आप आराम से कायल बना सकते हो, ऐसा नहीं है। मगर अगर प्रॉपर सही चाहते हैं तो फिर आपको अलग सा जब फार्मा आता है उस जो फार्मा का साइज़ हम दोबारा कंपनी में भेजेंगे हमारे हिसाब से, तो वो साइज़ से फार्मा आप ले सकते हो। अब यहाँ पे S2 का सेट भी डल चुका है, S3 का सेट है, इसको सीधा उठाएंगे और 2 कायल को सीधा डालेंगे। ये S3 का सेट है दोस्तों, स्टार्टिंग का ये तीसरा कायल का सेट है। असल में दिक्कत यहीं से हुई दोस्तों, इसका साइज़ हम खुद कंपनी को नहीं दिए
जो किसी दूसरे ने फार्मा बनवाया था, उसके अंदर कुछ सेट्स बचे हुए थे, वो हमें भिजवाया था, भिजवाए थे कंपनी वालों ने, ताकि आप इन्हें चेक करें। इस तरह से हाई हमारे पास एक स्टार्टर का फार्मा बोल के। तो S3 का सेट है दोस्तों। अब इसको हम दोबारा 1 to 6 पिच के अंदर डाल देंगे, बड़े काइल को। ओके, यहाँ तक S3 का सेट भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसका भी हमने सेटिंग कर चुके हैं, थोड़ा फिनिशिंग इसका भी कर चुके हैं। अब लास्ट S4 का सेट है, अब वो बैलेंस है। फिर S4 सेट को आपको उल्टा करके 2 काइल को आप सीधा डालने का रहता है। जब आप जॉइंटलेस काइल बनाते हो, इस तरह से आपको वेल्डिंग करने का तरीका रहता है। अब इसको हमने उल्टा कर दिया है। अब 2 काइल फिर हम सीधा ही उठाएंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमने छोटा काइल डालेंगे पहला। अब यहाँ पे इस तरफ हम लॉक रखेंगे। अब इसका इनर तार है दोस्तों, ये 1 to 4 काइल के अंदर लेफ्ट हैंड तरफ से बाहर आ चुका है। अब बड़ा काइल है, अब दोबारा 1 to 6 पिच के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ तक वेल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और चैनल के जरिए से दोस्तों हम यही कोशिश कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स हमसे फार्मा ले रहे उन्हें किसी तरह का दिक्कत ना हो फार्मे के अंदर, क्योंकि बहुत भरोसे के साथ वो हमसे आके हमसे पूछ के फार्मा लेते हैं। तो इतना भरोसा हमें ऊपर रखते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है जो फार्मा हम दे रहे बिल्कुल सही साइज़ का, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का फार्मा उन्हें दे। अब यहाँ तक ये S4 का सेट भी डल के कंप्लीट हो चुका है। फाइनल इसका भी हम सेटिंग करेंगे। ओके दोस्तों, अब फाइनल इस तरह से अब वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे 4 तार हमारे बाहर निकल के आ जाते हैं। ये S4 का तार है। ओके दोस्तों, अब ये वाला S4 का तार है, ये S1 का तार है, ये 2 स्टार्टिंग के हैं। ये R1 का तार है, ये R4 का तार है, ये 2 रनिंग का तार है। अब 3 ही तार इसके अंदर से बाहर निकल के आते हैं। ओके दोस्तों, अब फाइनल इसे कहते हैं कंपनी का काइल का साइज़ है। कंपनी के हिसाब से जो काइल का साइज़ रहता है, उस हिसाब से हमने इसे यहाँ पे साइज़ निकाल के अब यहाँ पे पॉइंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारे पास कोई साइज़ का अलग सा साइज़ का फार्मा भी आ जाता है, तो उसको हमने अपने हिसाब से उसको सेटिंग है अब वो कर सकते हैं। तो उसका हमने वेल्डिंग के अंदर उसका तरीका हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ तक इसका वेल्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेपरेशन कर देंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पे हम सेपरेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से सेपरेशन करने का रहता है। अब रनिंग काइल से स्टार्टिंग काइल से बिल्कुल टच नहीं होना आपका। अब यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल हम डिवाइड कर चुके हैं स्टार्टिंग और रनिंग काइल्स को। इस तरह से आप देख भी सकते हो, इस तरह से यहाँ पे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सिलाई का वर्क है, अब वो हम स्टार्ट कर लेंगे। अब फिनिशिंग तो दोस्तों बिल्कुल लाजवाब निकल के आई है। तो हमारा फिनिशिंग किस तरह से लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई भी कमेंट नहीं करते, हमें पता है वो बात है, फिर भी ऐसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आदत बन चुकी है यूट्यूब के ऊपर आके इस तरह से पूछ लेना। ओके दोस्तों, यहाँ तक पीछे की तरफ भी हमारी सिलाई है, अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे तरफ हम कनेक्शन करेंगे। रोटर के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, यहाँ पे मिल चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काइल का साइज़ है बिल्कुल हम कंपनी के काइल का साइज़ के हिसाब से ही निकाला है। तब जाके हमारा वेट है कंपनी का वेट से बिल्कुल मैच हो चुका है, जैसा आप देख भी सकते हो, हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर आप बता चुके हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 2 तार को कॉमन करेंगे। R1 ने S4 के जो शुरू के तार रहते हैं उन दोनों को, और S1 का तार है, R4 का तार है, ये 2 कैपेसिटर के लिए चले जाते हैं। आपसे यहाँ पे स्लीव डाल देंगे। तो इस वाले के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, ये 3 तार का मल्टी वैल्यू कैपेसिटर रहता है। तो उस वाले का कनेक्शन आपको किस तरह से करना है हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है आई बटन के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों हमने 2 वीडियोस का लिंक वहाँ पे डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर वॉच करें। ओरिएंट टोर्नेडो और क्रैम्पटन स्टॉर्म 2, 2 वीडियोस का लिंक हमने वहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे तार हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 तार यूज़ करेंगे। कॉमन के लिए रेड कलर का तार यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए येलो कलर का तार है, और रनिंग कैपेसिटर के लिए ब्लू कलर का तार है।
अब इस तरह से हम यूज़ करेंगे, मगर इस वाला के अंदर कनेक्शन का अलग से रहता है कैपेसिटर का, तो बाद में आपको समझ में आएगा। हम नॉर्मल तौर से जैसा जनरल का तरीका रहता है उस तरह से आपसे बताया है। अब यहाँ पे हमारा स्पार्क भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए अब यहाँ पे टेप चिपका लेते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा हम स्लीव है ऊपर की तरफ कर देंगे। हमने 2 नंबर का F क्लास स्लीव है हम यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ओके दोस्तों, थोड़ा और टेप है यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे टेप है अब चिपका चुके हैं। अब इसके ऊपर एक धागे से बांध देंगे एक तरफ। अब यहाँ पे सिलाई भी अब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, सिलाई को शुरू कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब फटाफट से हम सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे फाइनल हमारी सिलाई है कनेक्शन की तरफ भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये 16 mm का ये ओरिएंट टोर्नेडो स्टार्टर वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा यहाँ पे कॉइल्स को थोड़ा नीचे करेंगे ताकि उसका एक फिनिशिंग भी निकल के आ सके और रोटर के लिए कोई यहाँ पे दिक्कत ना रहे। ओके दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वेडिंग के रिलेटेड से बढ़िया वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।